क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम लास्ट है, इसके बाद बिहार में कभी एग्जाम नहीं होगी? बीपीएससी टीआरई 5.0 की आप कल्पना भी नहीं कीजिए। क्या ऐसा सोचना है? क्या इसके बाद कभी भर्ती नहीं आएगी, अब ये लास्ट है, इसके बाद पूरा एकदम आपको अब दूसरे राज्य में ही देखना पड़ेगा? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये नोटिस, इससे संबंधित जानकारी और आगे के टीआरई के रिलेटेड प्रिपरेशन की नोट्स वगैरह आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट में मिल जाएगा या डायरेक्ट भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम लोग 19 जनवरी को पटना आ रहे हैं आप लोगों के लिए टीआरई 4 के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बुकलेट पर ऑफलाइन टेस्ट लेने के लिए और ओएमआर शीट पर जैसे एग्जाम होती है, ताकि आपको एक रियल फील मिले। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, उसके साथ में आपको बहुत सारे गुडीज और मटेरियल्स भी दिए जाएंगे और टीचर से भी डिस्कशन आप करेंगे। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो नीचे एक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसमें कि लिमिटेड सीट है तो आपको उसमें एंट्री मिल जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन टीआरई 4 के लिए करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से तो कर ही सकते हैं कभी भी, लेकिन अभी महत्वपूर्ण यह है कि पूरे साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने अपने यहां पर जो है क्या कहते हैं, डील ना मिलेगा दोबारा पर लगाया है, जिसमें कि आपको टीआरई की सभी बैचेस पर बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है और ये पूरे साल का सबसे मिनिमम प्राइस है। और इसी में आपको नई नई लाइव बैचेस जो आएंगी वो इसी बैच में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इवन सीटेट, रीट इत्यादि जितने भी अलग अलग एग्जाम है उन सब पर भी है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट में मिल जाएंगे या टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। ये आपका रेफरल कोड है, कूपन कोड डीएच सर नाम से, डी से दीपक, एच से हिमांशु, तो डीएच सर छोटा सा कोड है, इसे लगा लीजिएगा या डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा तो चेक कर लीजिएगा। मिनिमम जो डिस्काउंट है उस पर आपको यहां पर मिल रहा है, जाके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या टीआरई 4.0 लास्ट होगा। दोस्तों, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। टेलीग्राम पर आपने भी देखा होगा अलग अलग जगह पर टीआरई 4.0 लास्ट क्यों नहीं होगा और क्यों इसके बाद भी टीआरई होगा। सिंपल सी बात, आप सबसे पहला एग्जांपल तो आप ये ले लीजिए कि अभी जैसे टीआरई 3 में आपने देखा कि 11-12 के सीट नहीं भर पाए, ठीक है, 50% सीट भर पाए तो 50% खाली रह जाएगा। टीआरई 4 में ऐसा नहीं हो सकता है कि टीआरई 4 में भी तो ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर चीज में ओवरऑल सीट नहीं भर पाए, तो वो सीट क्या करेगी, वो आगे भर्ती नहीं आएगी, पहली चीज। और दूसरी बात कि ये पूरे दरमियान में एक आप सब जानते हैं, बिहार का मैं एग्जाम डेटा बताता हूं हर साल, और खास करके अभी मैं आपको बताता हूं कि 90s के दशक में बीपीएससी से टीचर उस टाइम भी बने थे जैसे अभी बन रहे हैं, तो वो सभी लोग अभी रिटायरमेंट मोड में हैं। एटलीस्ट अगले 3-4 साल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया में, मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं, आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में जानते होंगे, हर साल तकरीबन पूरे बिहार में 10 से 15 हजार लोग रिटायर होने वाले हैं। तो ये वैकेंसी क्रिएट होगी हर साल, अभी अगले एटलीस्ट 3-4 साल ये वैकेंसी क्रिएट होगी। इसके बाद दोस्तों, कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटाता है, कितने लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, कितने लोग को निकाला जाता है फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से, यहां से वैकेंसी क्रिएट होती है। और जो इतनी बात हो रही है कि भैया कंप्यूटर टीचर बनाएंगे प्राइमरी में, सब में, वो बिना भर्ती के आ जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी विद्यालय उत्क्रमित हो रही है उस पर भी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी स्कूल है उसको उत्क्रमित किया जा रहा है। और उसके बाद मैंने यह भी बताया था आपको कि बहुत सारे नए उत्क्रमित विद्यालय खोले भी जा रहे हैं, इधर प्रगति यात्रा के दौरान भी बोला गया है। तो सब कुछ टीआरई 4 में ही तो नहीं फुल हो जाएगा, क्योंकि जो स्कूल बन रहा है उसको बनने में भी 6 महीना 7 महीना लगता है। तो बिल्कुल इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि टीआरई 4 लास्ट है, टीआरई 5 भी आएगी और उसके आगे भी आएगी। ये बात सही है कि आगे से साल में एक बार सेट हो जाएगा, और ये हो जाना चाहिए कि फलाने मंथ में, जैसे कैसे हो गया था 24 अगस्त था ना, एक डेट फिक्स हो जाए और वो एग्जाम होगा। केबीएस की तरह आप 10,000 वैकेंसी ही लाइए, 20,000 ही लाइए, लेकिन हर साल लाइए, तो ये आएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, और क्योंकि आपका सब्जेक्ट जैसे आपका है तो उस सब्जेक्ट का, आप उस पढ़ाई का यूज आपको बाकी सभी एग्जाम्स में भी मिलता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टीआरई 4 लास्ट नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि 5 मौका सबको मिलेगा, तो अगर आपका 5वां मौका खत्म हो जाएगा तो आप नहीं दे पाओगे, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी प्रिपरेशन करिए, खास करके जो लोग टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया, आप लोग अपने बैचेस को परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बाकी पटना वाले इवेंट के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा सभी अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।